औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। इस्लामाबाद से बड़ा इस्तीफ़ा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात के हवाले से अहम पेशरफ्त, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा। आपको मालूम है कि इस मुल्क के हालात इस तरह से हैं कि अगर कोई ठीक काम करना चाहता है तो उस पर दबाव होता है कि हमारी मंशा के मुताबिक काम करे। अगर वो नहीं करना तो फिर उसके पास दो ही ऑप्शन हैं, या वो सीट छोड़ दे या हुकूमत का कहना मान ले। जैसा कि इससे पहले चेयरमैन नैब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं और उन्होंने अपनी मजबूरी बताई थी कि उन्हें कुछ केसेस के हवाले से उन पर दबाव है, जिस पे वो अपनी साख और अपने आप को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने अलविदाई तकरीब में अपने जो ऑफिस के लोग हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हुए यही कहा कि आप लोग भी सही काम जो है वो करें, गैर जानबदारी से काम करें, जानबदारी बरतने की ज़रूरत नहीं। इसी में साख जो है हमारे अदारे की वो बरकरार रखी जा सकती है। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने का फ़ैसला कर लिया। अब चेयरमैन जो नादरा है, बड़ी इम्पॉर्टेंट पोस्ट है। नाजरीन, आपको मालूम है कि पूरे मुल्क का डाटा जो है इनके पास मौजूद है। इसमें मुल्की गैर मुल्की जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तान हैं, नाइकोप शनाख्ती कार्ड हो या हमारे अपने शनाख्ती कार्ड हो, फिर लोगों का पूरे का पूरा डाटा जो है लोकेशन वाइज हर चीज़ उसके पास मौजूद होती है। और उन पर कहते हैं दबाव था, अरसे से दबाव था। दबाव किस चीज़ का था? वैसा ही दबाव था जैसा कि चेयरमैन नैब पे था, और जिन्होंने मज़ीद दबाव बर्दाश्त करने से माजूरी ज़ाहिर की और वो अपने आप को अलग कर लिया। तो ऐसा ही क्या दबाव चेयरमैन नादरा पे था? क्या उनसे कोई डाटा लेने के लिए कोई दबाव था जिससे वो अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए वो इनकारी थे? दबाव किस चीज़ का था? कहा जाता है कि FIA वाले भी जो हैं उनके पास गए और उनको बताया कि आपने गैर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, ठेके दिए हैं। तो होता तो यह है कि जिसने गैर कानूनी काम किया है उसको नोटिस जारी किया है, उस पर केस बना दिया जाता है और उसको तलब कर लिया जाता है। मगर दबाव किस चीज़ का? ये बड़ी मानीखेज़ बात है, दबाव किस चीज़ का? तो ऐसी सूरत हाल में जनाब वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास तशरीफ़ ले गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाके उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और ये कहानी शायद हमारे सामने बाद में आए कि हक़ाइक़ क्या हैं, असलियत क्या है, क्योंकि इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है। आप नाम लेने से लेकर लोगों के हक़ाइक़ जानने तक और लोगों की मुकम्मल तालाबंदी है यहाँ कि आप बोल नहीं सकते। तो जब बोलेंगे वो कब बोलेंगे? दौर गुजरने के बाद सारी कहानियाँ सामने आया करती हैं। तो यूँ आज चेयरमैन नादरा जो है उन्होंने इस्तीफ़ा तो दे दिया, दूसरी तरफ साथ ही उनका ECL में नाम डाल दिया गया। फौरी तौर पर बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी लगा दी। ये भी एक बड़ी मानीखेज़ बात है कि क्या हुकूमत को लगता है कि वो भाग जाएंगे? क्या हुकूमत उन्हें गिरफ़्तार करना चाहती है? गिरफ़्तार करके क्या मामलात जो है तो वो होंगे, ये बात की बात है। अब आते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल के हवाले से, और जो जजमेंट है उसके हवाले से दो बिल हैं। एक पे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही हुक्म इम्तना जारी कर चुकी है, तो दूसरी तरफ जो है PTI की तरफ से अली ज़फ़र जो हैं वकील हैं, उन्होंने कहा था इस पर भी हुक्म इम्तना जारी किया जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है। कल तक उन्होंने पेंडिंग कर दिया है मामला, और उन्होंने कहा है कि दूसरे पर हम हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते। नाज़रीन, ओवरऑल इलेक्शनों से लेकर अभी तक जो 14 मई के इलेक्शन है उससे लेकर अभी तक जिस तरह से लिंगर ऑन हुआ है मामला, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बैक फुट पर जाते हुए नज़र आती है। तो ये जो कहा जाता है जी तौहीन अदालत लग जानी है, फ़लाँ नाअहल हो जाएगा, फ़लाँ नाअहल हो जाएगा, ये लगता है कि ये लोगों का ख्वाब ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूँकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अनकरीब रिटायर हो जाएंगे और नेक्स्ट जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब होंगे। मरियम साहबा कहती हैं कि एक चीफ़ हमारे हैं और दूसरे भी हमारे आ जाएंगे। तो ये बड़ी हमारे लिए एक शॉकिंग ये इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं
اس لیے کہ ادارے تو عوام کے لیے ہوتے ہیں. عوام جو ہے ان کے پاس انصاف کے لیے جاتی ہے، تحفظ کے لیے جاتی ہے. اگر ادارے جو ہیں وہ اشرافیہ کے من پسند ہوں گے، اشرافیہ یہ کہے گی کہ یہ چیف ہمارا ہے، یہ چیف ہمارا ہے، یہ چیف ہمارا ہے، فلاں چیف ہمارا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ادارے پھر ان کے لیے کام کرتے ہیں. عوام کی قسمت میں تو عوام تو بھیک منگی ہوئی، کبھی وہ زندگی کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی وہ اسپتالوں میں جا کے اپنے علاج کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی وہ روٹی کی بھیک مانگتے ہیں، آٹے کی بھیک مانگتے ہیں، وہ انصاف کی بھیک مانگتے ہیں، وہ اپنی عزتیں بچانے کے لیے بھیک مانگتے ہیں، کیونکہ بھیک مانگنا ہی شاید اس قوم کی نصیب میں رہے گا. اور اشرافیہ جو ہے وہ اس بھیک منگی قوم پر جو ہے وہ ہمیشہ حکومت کرتا رہے گا، اور اس غریب عوام کی جیبوں پر اپنے عللے تللے جاری رکھے گا. یہی ہمارا نصیب ہے. شاید اسے بدلنے والا کوئی نہیں ہوگا. جو بدلنے کی ٹھانے گا اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.